बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कासिम अली शाह, मेरे साथ जस्टिस अनवारुल हक साहब मौजूद हैं। जस्टिस साहब चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के, और हमारे लिए फाउंडेशन के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जस्टिस साहब हमारे एक बड़े अहम प्रोजेक्ट जिसका नाम आस्क है, आओ सुलह करें, इसको लीड कर रहे हैं। जज साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। एक सवाल जैसा मुझे बड़े दिनों से तंग कर रहा था, मियाँ बीवी ने सुलह करनी है, उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, उनको एक बंदा चाहिए, ताला मौजूद है, 1000 चाबी हैं, एक ऐसी चाबी है जो लगती है ताला खुल जाता है। वो बंदा, वो चाबी, किस पे वो एतमाद करें कि इसकी बात हमें मान लेनी चाहिए? घर घर की कहानी है। वैसे तो ये किसी ड्रामे का नाम है, बड़ा पुराना, लेकिन हर घर में कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं, और वो जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वो आप अपने लेक्चर्स में हर वक्त बयान करते रहते हैं, और जो लोग आपके लेक्चर्स को फॉलो करते हैं उसका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोग हमारे पास हैं जो इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो लोगों के दरमियान तनाज़ा होता है, और ख़ास तौर पे जो मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा होता है, इसकी जो बुनियादी 2 वजूहात मैंने अभी तक दरियाफ़्त की हैं, जो बुनियादी वजूहात है। वैसे तो हर पर्सनैलिटी के हवाले से, हर शख्स के हवाले से डिस्प्यूट की वजह डिफरेंट होती है, लेकिन जो बहुत बुनियादी चीज़ें मैंने देखी हैं और जो आम लोगों में मैंने देखी हैं वो 2 हैं। एक तो है जो बिलाशुबा ईगो है, और ईगो इंसान को सुलह की तरफ नहीं आने देती और फासले को बढ़ाती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ईगो जो है वो इतना नेगेटिव रोल प्ले करती है कि वो ये समझती है ईगो कि मैंने अगर बीवी को या मियाँ को हरा दिया है किसी डायलॉग में या किसी डिबेट में या किसी इशू पे फैमिली में, तो मैं जीत गया हूँ। ईगो का सबसे मिसलीडिंग जो कंसेप्शन है वो यही है, जीतता नहीं है कोई। मैं अदालत में बैठ के चीफ जस्टिस की सीट पे बच्चियों को कहता था, बेटा आपने तलाक का दावा जीत लिया है नीचे से, लेकिन अब बेसिकली तो हार गई हो। ये जीत नहीं होती। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जीतने वाले का ये ख्याल कि मैं जीत गया हूँ, ये बुनियादी तौर पे वो हार है जिसको वो मानना नहीं चाहता। तो एक ईगो है सबसे बड़ी वजह। दूसरे लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, माली जो मुश्किलात हैं एक घर में, उनको लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। हर बच्ची की ये ख्वाहिश है कि मैं अपने इंडिपेंडेंट रहूँ, मेरे इन-लॉज जो हैं वो मेरे ज़िंदगी में कोई मुदाखलत ना करें। अब एक आदमी अगर घर में कमाने वाला है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है ऐसा, तो वो एक आदमी कमाने वाला, उसकी बहनें भी हैं, अभी उनकी शादियाँ भी होनी हैं, उसके वालिदैन हैं, उनकी बीमारियाँ भी हैं, उनका बुढ़ापा भी है, और उसने उस सारी सिस्टम को मेंटेन करना है। अब वो एक आदमी सारे इस अजाब को झेल रहा है। तो जब कोई आदमी इतनी बड़ी मुश्किल को झेल रहा है और सबको पता है कि झेल रहा है, तो फिर उसकी बहुत सी बातों को बर्दाश्त भी करना चाहिए। और अगर कोई बीवी अपने खामंद के साथ कोऑपरेट कर रही है इस सिचुएशन में, तो फिर खामंद को और सारे ख़ानदान को ये समझना चाहिए कि ये बच्ची इतना कुछ झेल रही है हमारे साथ और एक जिद्दोजहद में है हमारे इस ख़ानदान को आगे बढ़ाने की, तो हमें भी इसकी बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये बर्दाश्त और दरगुजर के ना होने से डिस्प्यूट पैदा होता है। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है। इन डिस्प्यूट्स के बारे में आप को किसी ना किसी से मदद लेने की ज़रूरत है। मैं खुद अपने ही घर का अपना डिस्प्यूट खुद हल नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता कल मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो गई तो मुझे आपको कहना पड़ेगा मेरी सुलह कराओ। ये बहुत गलत बात है, और इस माशरे में बहुत ही तकलीफ़ दे बात जो मैंने नोट की, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, शायद इस दर्दमंदी की वजह से, कि हमने बुनियादी तौर पर तय कर रखा है कि 2 बंदे लड़ रहे हैं, हमने इंटरफेयर नहीं करना। और हमने कसम खाई हुई है लोगों ने मिन हैसुल मुआशरा कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा है तो हमने बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी। मैंने पेरेंट्स को सुना है कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, हम तो नहीं इसमें पढ़ते। सगे बहन भाई कहते हैं मियाँ बीवी का झगड़ा जी हम नहीं पढ़ते। वो भाई अगर मियाँ बीवी का झगड़ा आपके पूरे ख़ानदान को मुतासर कर रहा है, इन लॉज को मुतासर कर रहा है, पेरेंट्स को मुतासर कर रहा है, बच्चों को मुतासर कर रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको ठीक करेंगे? अगर वो ठीक नहीं होगा मामला, तो मामला और बिगड़ते जाएंगे, घर टूट जाएगा खुदा ना खास्ता आपका। तो हम उस स्टेज पे चले जाते हैं, मामलात को उठा के अदालतों तक ले जाते हैं, लेकिन खुद उसको हल करने के लिए किसी हमदर्द आदमी को तलाश नहीं करना। मैं नहीं मानता कि आपके इर्द गिर्द हमदर्द लोग नहीं होते, हमदर्द लोग मौजूद होते हैं। सिर्फ आपको उस आदमी को तलाश करना पड़ता है जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो उसमें, उसका अपना कोई मफाद वाबस्ता ना हो।
जब हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये होगी कि हम इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं रखें। ठीक है। हम इसको बिल्कुल फ्री अल्लाह के लिए इस काम को करेंगे, और जो लोग हमारे पास आएंगे उनका एक ढेला भी नहीं लगना चाहिए, ताकि उनको ये फीलिंग हो कि इन लोगों को कोई मुफाद नहीं है। ये पहली बात है कि जो आप किसी आदमी के पास अगर जाते हैं अपने इर्द गिर्द सुलह के लिए, तो आप देखिए कि उसका कोई मुफाद ना हो। पेरेंट्स का मफाद होता है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला प्रेजुडिस का होता है। उनको अपना बच्चा ठीक लगता है, उनको अपनी बेटी दुरुस्त लगती है। ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए जो देखे कि इस बच्ची का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चे का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मियाँ बीवी आपस में इस बात पे झगड़ रहे हैं, अगर इनको दरमियान में बैठ के ये बात इस तरह समझाई जाए तो दोनों को समझ आ जाएगी। तो अखलास जो है मैं समझता हूँ कि किसी भी आदमी के लिए बहुत बुनियादी शर्त है अगर वो किसी मामले में सुलह कराना चाहता है। लेकिन आप ये देखें, वो कहते हैं अदम खलूस के बंदों में खामी होती है, तो सबसे बड़ी खामी जो खलूस के बंदे में होती है वो ये किसी के मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहता। वो कहते हैं खामखा मेरे तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये मुश्किल काम है सुलह कराना किसी की। मैं चूँकि ये करवा रहा हूँ, इस वक्त 200 के करीब केस हमारे पास पेंडिंग पड़े हुए, तो अंदाज़ा है मुझे कि ये मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद मैं तमाम जो मेरे जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जिस सतह पे बैठे वो ऐसे बच्चों को, ऐसे जोड़ों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ बैठ के, बेशक उसमें वो नाराज़ हों बच्चे, उनसे मुझसे भी बड़े बच्चे नाराज़ होते, वो लड़ पड़ते हैं मुझसे बाज़-औक़ात आके। तो ये ज़ब्त बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब आप बेबर्दाश्त और बेज़ब्त लोगों की बातें सुनेंगे तो वो सारी आप पे भी तो असरअंदाज हो, तो वो आपको भी गुस्से में मुब्तला कर सकती हैं। तो अगर आप इस सारी बात को एक गैर जानबदार हैसियत से सुने, जिस तरह ये कैमरा हमारी बात सुन रहा है, तो मैं तो यकीन करें कैमरे से भी ज़्यादा डेड होकर बच्चों की बात सुनता हूँ, ताकि उनकी पूरी भड़ास निकल जाए। जब वो सारी बात कर लेते हैं तो बाज़-औक़ात खुद ही कहते हैं नहीं जी समझ आ गई है, ऐसे गुस्सा ही था निकल गया। अच्छा सर, एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ते हैं, सम टाइम जो मेल्स हैं उनको शक करने की आदत होती है, यानी वो सुलह के लिए किसी को इसलिए ऐड नहीं कर रहे होते कि जो भी सुलह के लिए ऐड होता है उस पर शक करने लग पड़ते हैं, उसके कैरेक्टर पे। इसका क्या सोल्यूशन? इसका बिल्कुल जी, ये बहुत अहम बात है, बहुत ही अहम बात है, बुनियादी बात है कि ये जो आपने कहा ना शक करने वाली बात, मेल शक करता है, ये नहीं है ऐसा, फीमेल भी शक करती है। शक पैदा होता है जब आपके अंदर खुद गिल्ट होता है, आप अपने गिल्ट को कैच नहीं होने देते। इंसान की पूरी जिंदगी जो है वो अपना गिल्ट छुपाने में गुजर जाती है। ठीक है। तो जब आप किसी गैर जानबदार आदमी के सामने बात करें तो वो आपका गिल्ट उसमें सामने आ सकता है, और उसको आना चाहिए, वरना डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होना। सही। तो जो किसी भी इतनी हिम्मत होती है कि वो अपना गिल्ट का इजहार करे, जो उसको खोल के बयान कर सके, अपनी बात को, अपनी खामी को भी बयान कर सके, उसको तो कोई शक भी नहीं होता और वो शुक्र करता है। मैंने यहाँ कपल्स को देखा है शुक्र करते हुए, लोगों को शुक्राने के नफल पढ़ते हुए कि हमारी बात जो है वो किसी ने सुन ली और हमारी आपस में सुलह हो गई है, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो शक व शुबा वाले लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की। उनको चाहिए कि जिस आदमी के ऊपर उनका एतमाद है उसके साथ बैठ के तन्हाई में पूरी बात करें, उसके साथ पहले अपना जो रेपो है वो डेवलप करें, सुलह कराने वाला भी और करने वाला भी। जब उनके दरमियान आपस में एक अंडरस्टैंडिंग ये पैदा हो जाए कि ये मुखलस आदमी हमारी सुलह करवा सकता है और गैर जानबदार है और इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो इशू नहीं होता। अब हमने यहाँ पे इतनी सख्ती की हुई है कि जो लोग आते हैं उनकी पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी है, किसी चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते। मैं किसी पे दस्तखत नहीं कराता किसी पेपर पे, किसी चीज़ को मैं रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता, कि ताकि इन लोगों के अगर अदालत में भी झगड़े हैं तो वो मुतासर ना हो सकता है यहाँ हम फेल हो जाएं, हम इनकी सुलह ना करा सकें, तो ये उनका जो कोर्ट में मामला है वो चलता रहे। तो वो बच्चे जिनके कोर्ट में केस हैं वो भी बिला तकल्लुफ़ हमारे पास आ सकते हैं ट्राई करने के लिए, और वो जब भी आएंगे तो हो सकता है मुड़ के उन्हें अदालत में जाने की ज़रूरत ना पड़े और हम यहीं पे उनका डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करके उन्हीं जज साहब की मदद से उसको डिग्री करवा सकें, तो ये हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा सर, एक जो मसला आ जाता है कि दो लोग सुलह चाहते हैं, एक ऐसा करैक्टर है जो वो सुलह नहीं होने देता। यानी मेरे पास खुद भी, मैं ना जज हूँ ना वकील हूँ, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कई लोग मेरे पास आते हैं, जिसमें मोहतरमा आई है, उसने कहा जी मेरा खामद बिल्कुल ठीक है,
हम दोनों सुलह चाहते हैं या हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सास वो नाक में दम की है, चैन उसे नहीं है, वो मुश्किल पैदा कर देती है, कोई और करैक्टर, कोई ससुर का, कोई नंद का, इसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल जी, मेरा तो ख्याल है कि जितने भी आज तक मेरे पास डिस्प्यूट आए हैं उसमें इस तरह के करैक्टर्स हैं, एक से ज़्यादा। सगे बहन भाई सुलह पे खुश नहीं होते, बाज़ जगह पे पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे अपने बेशुमार पिछले दुखों को लेके और अपनी ज़िंदगी की वो तलखियों को लेके वो बाज़ औक़ात अपने बच्चों से जेलस हो जाते हैं। और वहाँ पे कई जगह पे मुझे ऐसी दिलचस्प किस्म की वो शिकायत मिलती हैं कि वो हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि ये अब सगे बहन भाई हैं आपस में, और वो नहीं चाह रहे कि उनके भाई की अपनी बीवी बच्चों के साथ सुलह हो जाए। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। बहुत मुश्किल होता है लोगों को कोट करना। एक रिसेंट केस में हुरिया को एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक सगी बहन जो हैं वो कोशिश कर रही थी कि ये सारा मामला ख़त्म हो जाए और सुलह ना हो, और दोनों मियाँ बीवी राज़ी थे। सही। और शाह साहब उन मियाँ बीवी को राज़ी करने के लिए बिल आखिर मुझे उस बहुत पढ़ी लिखी और एक एजुकेशनिस्ट खातून हैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ी, उनको मिलना पड़ा मुझे, और बहन से मिले बगैर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो सकता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनकी सुलह खुद करवा सकती थी, आप में इतनी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी आप में, इतनी पढ़ी लिखी हैं आप। तो पता ये चला कि वो बेचारी खुद डाइवोर्सी है और वो एक इंडिपेंडेंट फ्लैट में रहती थी, और भाई साहब जो हैं वो अपनी बहन पे कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे थे, और वो बेचारी अपनी एक ज़िंदगी, बच्चे उसके नहीं थे, गुजार रही थी। और जब मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ किसी वजह से, तो बीवी ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया अपने बच्चे वापस लेने के लिए। तो मियाँ साहब को पता चला कि ये तो लंबा चलेगा मामला, तो वो फौरी तौर पे उन्होंने बहन को रिक्वेस्ट की कि आप अपना फ्लैट छोड़ दो, मेरे घर आ जाओ। ठीक हो गया। तो वो इस तरह जाके कोई उन्होंने मिन्नत समाजत की कि वो मान गई, बेचारी बहन थी। सही। उसका दिल पसीज गया। अब वो जब आ गई तो बच्चे उसके साथ अटैच हो गए। ठीक है। और उन बच्चों का, वो 3 साल से अदालत में केस था उनका, तो 2 साल का रिजल्ट टेक किया हुआ, बच्चे टॉप कर रहे थे क्लास में। अच्छा। और वो कहती जी देखें ये बिल्कुल नालायक बच्चे थे, मैंने इनको पढ़ाना शुरू कर दिया घर में, और मेरी तवज्जो का मरकज़ है, अपने बच्चे उसके नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसका। ठीक है जी। तो जब वो मियाँ बीवी की सुलह की बात हुई तो वो बेचारी इतनी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई कि उसने कहा जी कि वो मैंने तो अपना फ्लैट भी बेच दिया है। ओह सही। तो भाई ने वो फ्लैट भी बिकवा दिया है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? ये अगर आ जाएगी घर वापस, ये घर वापस आ जाएगी तो मैं निकलूंगी, और अगर मैं निकलूंगी तो मैं बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। सही। अब आप देखें, एक सगी बहन है, और ये बहुत कॉमन है, कॉमन बात है घरों में कि इस तरह के रिश्ते, जो बहनों के खास तौर पे खुदा ना खास्ता ब्रोकन फैमिलीज हैं, वो फिर आगे जाके इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती। तो इन सबको समझाने की ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ उन लोगों के साथ डायलॉग करने में, मियाँ बीवी से भी ज़्यादा, जो इस तरह का, जिनका आपने जिक्र किया है कि वो सुलह नहीं होने दे रहे, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के बात करें और उनके जो राइट्स हैं उनको आप किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकें, उनको समझा सकें। अब ये जो केस मैंने आपको मिसाल दी है, वो बहुत ही उसमें दिलचस्प हुआ कि उस खातून के साथ हमने ये तय किया कि ये जो 2 बच्चे हैं इनको ये प्रोफेसर साहबा ही पालेंगी। अच्छा जी। यही जिम्मेदार होंगी इनके एजुकेशन की, और ये हर साल हमें फाउंडेशन में इनकी रिपोर्ट भेजा करें। वेरी नाइस। कि बच्चों ने टॉप किया है। वेरी नाइस। और मैंने उनसे ये भी वादा किया कि अब अगला उनका रिजल्ट होगा तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। वेरी नाइस। तो लेकिन खातून से ये कहा बच्चों की माँ से कि आप चूंकि पढ़ी लिखी नहीं हो तो आपको ये नेमत मिल गई कि ये आपके बच्चों को तरबियत कर रही है, पढ़ा रही है, तो इसके बदले में घर पे आपकी हुकूमत है, जो पकाओगी ये खा लेगी, जिस तरह कहोगी ये करेगी, तो ये आप दोनों खुशी से रहो। तो शाह साहब, मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि उस फैमिली से मुझे कई फ़ोन आए, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मुझे इन्वाइट करते हैं कि आप आके देखें कि हम खुश उसलूबी से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि उन दोनों के जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो। तो ये एक मिसाल है, ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली उनका ये मसला होता है कि ये सुलह ना हो, उनके अपने इंटरेस्ट डैमेज होते हैं। पेरेंट्स हैं, उनके साथ लड़का जो बीवी नाराज़ होकर जाती है तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है पेरेंट्स के पास। ज़ाहिर बीवी चली गई तो अब उसने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत, अब वो जब एक दोबारा से उन्हें वो मिलता है बेटा, अब उसको फिर से खो देने का डर है। तो काउंसलिंग की बात है, ये सारी चीज़ें लिमिट्स की और हदूद की बातें। मैंने इस तरह देखिए, ख़ानदानों में दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी और नफरत
ये ख़ानदान में डिस्प्यूट होता है। सही। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। बिल्कुल ठीक। डिस्प्यूट को मैं दुश्मनी और नफरत नहीं कहता। सही। ये छोटा मोटा झगड़ा आपस में सबका होता है। क्लासरूम में आप बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, आपका अपने बहन भाइयों से रोज़ झगड़ा होता है। आप जो बच्चे कमरे शेयर करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, एक घर में 5-5 बच्चे रहते हैं, अपने छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हुए लड़ पड़ते हैं। तो ये डिस्प्यूट्स हैं, नफरत और दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये नफरत और दुश्मनी में बदल जाते हैं जब लोग अदालतों में जाते हैं, वहाँ जाके धक्के खाते हैं, जब वो माहौल देखते हैं सारा, फिर ये खौफ होता है कई खामन मुझे मिले कि जी इसने मुझे कचहरी दिखा दी। ये इतना बड़ा टैबू है। सही। वो कहते हैं जी इसने मुझे कचहरी दिखा दी, इसने मुझे नोटिस भेज दिया, इसने मुझे अदालत में बुला लिया। जब बीवी कहती है देखिए जी इसने क्या किया मेरे साथ, इसने मुझे वहाँ अदालत में तलब कर लिया, मेरे बूढ़े माँ बाप अदालत में मेरे साथ जाते हैं, मैं बच्चों को उठा के अदालत में जाती हूँ मिलाने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ही नागुज़ीर हालात होते हैं जिसमें बल्कि मैं खुद लोगों को मशवरा देता हूँ, 2-3 पेरेंट्स को कह चुका हूँ कि इस शादी को ख़त्म कर दो। अगर खुदा न खास्ता कोई इतनी बेजोड़ शादी है सही कि जिसमें हमें ये खतरा है कि खुदा न खास्ता ये दरिया में कूद जाएगी, ये खुद को आग लगा लेगी, खुदकुशी कर लेगी, बच्चे मार देगी खातून, या खामन जो है वो इतना तशद्दुद करेगा कि इस बच्ची की ज़िंदगी ख़तरे में है। तो वहाँ पे मैं खुद मशवरा देता हूँ उन पेरेंट्स को। लेकिन एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ आज की इस गुफ्तगू में, जो पेरेंट्स हमारी ये बात सुन रहे हैं, अगर उनको ये लगे कि हम उनके बच्चों के मामले में उनकी मदद कर रहे हैं, तो उन्हें पूरे तनदही और खुलूस के साथ हमारी मदद करनी चाहिए। जिस किसी को फाउंडेशन के दफ्तर से अपोजिट पार्टी को हम कॉल करते हैं, एक पार्टी आ जाती है, वो कहती है हमने सुलह करनी है, जिसको मैं बड़ी पार्टी कहता हूँ, बड़े दिल वाली पार्टी कहता हूँ। तो दूसरी पार्टी को जब फ़ोन जाता है तो उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पे उस पर रिस्पॉन्स दें और वो हमें जान लें पहले अच्छी तरह से, हमारे बारे में इंक्वायरी कर लें हम कौन हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस सारे मामले को करें। शाह साहब, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इसमें तकलीफ दे बात है वो ये है कि मुझे आधा टाइम खर्च होता है कपल्स को ये बावर कराने में कि ये फ्री काम है। बिल्कुल ठीक। लोगों को डर लगता है कि ये कहीं पैसे ना मांग लें हमसे, खौफ आता है लोगों को। मैंने एक केस है जो मैं यहाँ पे बरमला जिसका इजहार करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे बच्चों से जो वकील हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक फादर इन लॉ ने मुझे आके ये कहा कि जज साहब हम बहुत गरीब हैं। वो बार बार के सुलह हो रही थी, वो कि सर हम गरीब बहुत हैं। मैंने कहा आप अपनी, मैं आपसे भी ज़्यादा गुर्बत मैंने खुद देखी, आपको मसला क्या, ये क्यों बार बार इजहार करते हैं इस बात का। उसने कहा जी मुझे डर लगता है कि मैं आपकी फ़ीस नहीं दे सकता, अभी सुलह हो जाएगी फिर आपकी फ़ीस। मैंने कहा ये पहले बताया ये फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। उसने कहा जी मेरे वकील साहब ने मुझे कहा है कि जब आपका सुलह हो जाएगी तो एक जज साहब चेक भेजेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे कि मेरी फ़ीस लो, और अगर आप उनकी फ़ीस नहीं देंगे आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अनफॉर्चुनेट मेरे बच्चों, जो आप वकालत कर रहे हो ये आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, ये आपका काम आसान कर रहे हैं हम। अल्लाह ना करे कि मेरे किसी वकील बच्चे का अपनी बीवी के साथ डिस्प्यूट हो और कल मेरे पास बैठा हो और उसको इस तरह की दिक्कत का सामना हो। आप इनकरेज करें लोगों को। आपने फ़ीस ले ली, आपने मुकदमा अपना दाखिल कर दिया अदालत में, अब अगर उनकी सुलह होती है तो आपको क्या चाहिए, और आपको इनकरेज करना चाहिए, आपको खुद मेरी मदद करनी चाहिए, आपको मेरे पास फाउंडेशन में आके सीखना चाहिए ये काम। हम फ्री सिखाने के लिए तैयार हैं कि मीडिएशन कैसे होती, हम हर बंदे की ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं। मुझे जब आप जहाँ कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए कि यंग लॉयर्स जो हैं वो मीडिएशन में कैसे मददगार हो सकते हैं। फ़ीस लेके मीडिएशन करो, मैं फ्री करता हूँ इसलिए कि मुझे पेंशन मिलती है और मैं अपनी पेंशन को हलाल करने के लिए इसको तनख्वाह समझता हूँ। आपने ये नहीं करना, आपने फ़ीस लेनी है। लोग खुशी से आपको पैसे देंगे अगर आप अदालत में जाए बगैर उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करा दो। शाह साहब, आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि आपको एक वकील साहब मिलें, आपसे कहें जी कि ये मुकदमा है, ये 5 साल चलेगा आपका, मैं आपका 1 हफ्ते में रिजॉल्व करा सकता हूँ, आप मुझे इसका अभी 10%, 20%, 25% फ़ीस दे दें, और वो फ़ीस लेके ये काम करे तो आपको खुशी होनी चाहिए। मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि ऐसे वकला, ऐसे मुखलस लोग जो आपको अदालत में ले जाए बगैर आपके डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनके साथ मिलें, बैठे उनके साथ, उनको मौका दें कि वो दूसरी पार्टी से बात करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन, अमेरिका में 90% मुकदमात लोग आउट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। हमने क्या मसला है कि लाखों मुकदमात रख के अदालतों में बैठे हैं और रोज़ इस पे कॉन्फ्रेंसें करते हैं कि मुकदमे ख़त्म कैसे होंगे। इसी तरह ख़त्म होंगे। दिल बड़ा करें लोग,
आए, वो कहें जी हम सुलह करना चाहते हैं, और सुलह करने के लिए हम बैठे हैं और लोग बैठे हैं। जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आपका घर है, आप अपने घर के बाहर एक तख्ती लगा दें कि मैं लोगों की सुलह कराने के लिए बैठा हूँ, आओ मेरे पास। अब ढूंढें अपने खानदान में, अपने इर्द गिर्द दोस्तों में, बच्चों में, और उनको बिठा के समझा दें, काउंसलिंग कर दें, उनकी सुलह हो जाएगी। सवाब का सवाब है और मज़े का मज़ा है कि आपने एक घर को उजड़ने से बचाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।